प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सबसे अद्भुत संदेश के साथ मैं आपको समूह को, और ये सवाल सभी लोग पूछते हैं। आज मैं आपको कुछ एक नया चीज़ बताने वाला हूँ प्रभु की अगुवाई में, परमेश्वर के प्रकाशन से, ताकि आप कभी भी इस सवाल को किसी से नहीं पूछोगे, क्या हम मसीह लोग प्रसाद खा सकते हैं, हाँ या ना। बाइबल के बारे में क्या बताती है, लेकिन आज ये जानकारी ले लोगे, मैं यकीन कह सकता हूँ भविष्य में आपको ये सवाल ना तो कभी पूछोगे और कोई आपको बताएगा तो उसका आंसर भी बड़े आराम से दे पाओगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा सब तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। इस संदेश का प्रकाशन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो पिता, आज लोग के जीवन में से वो डाउट वो क्लियर हो पिता परमेश्वर, और जो लोगों को भय है डर है पिता वो भी दूर हो। मेरे बोलने में तेरी उपस्थिति यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे रखी है, पवित्र बाइबल दे रखी है, उसके बाद भी हम कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखो ये सवाल जब पूछा जाता है मुझसे तो मुझे खुद अजीब लगता है। हम क्या जानते नहीं हैं? क्या हमारे पास पवित्र बाइबल नहीं है? क्या हम उसे पढ़ते नहीं हैं? हाँ, सवाल वो होते जो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब बाइबल में हम ढूंढ नहीं पाते, है ना, या हमें पता नहीं होता। देखो ये तो नॉर्मल बात है। अब लोग पूछते हैं भाई प्रसाद खा सकते हैं नहीं खा सकते, तो ये तो पवित्र बाइबल हमें साफ शब्दों में कह चुका है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। देखो हर बात आपको प्रभु का दास कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद सीखना है। अब ये नहीं है आप बीच रास्ते में खड़े हो, बहुत बहुत ऐसी बात खुदा आपको बता रहा है आज, ताकि आपको जरूरत ना पड़े किसी सवाल का जवाब लेने में, प्रभु खुद बता दे आपको। अब आप किसी बीच रास्ते में खड़े हो, अब ये चीज आपकी लाइफ में आ गई, आप क्या फोन करोगे? ये तो होली स्पिरिट काम है, पवित्र आत्मा को वहीं बता देगा क्या गलत है क्या सही। और आज यही वचन दिया, ज्यादा वचन नहीं, सिर्फ 2 वचन प्रभु ने दिए, और इसी में आप क्लियर हो जाओगे। अब पवित्र बाइबल हमारे पास है, हम उसे पढ़ते नहीं है। आप वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको समझा करो। हाँ, ये बात थी, जैसे अभी मैंने प्रभु के प्रकाश में बताया था कि कुत्ते जब रात को रोते तो क्या होता है, ये एक गुप्त प्रकाशन था। बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु प्रकाशन था, लेकिन अब एक भाई का मुझ पर मैसेज आया था काफी टाइम पहले, तो उसने मुझसे कहा भाई क्या हम क्रिकेट पे पैसा लगा के कमा सकते हैं? मैंने कहा नहीं पाप है। कह रहा बाइबल में कहाँ लिखा है, क्रिकेट तो लिखा ही नहीं। अब देखो ये बातें होती है। फिर कोई कहेगा भाई सिगरेट पी सकते हैं, बाइबल में तो सिगरेट है ही नहीं। अब यहां नहीं है, लेकिन क्या अब उसको अलाउड है? वो नहीं है ना। अब ये क्या आप पूछोगे? ये पूछने वाला मैं खुद कहूंगा कि वो क्यों पूछ रहा है, यानी कि वो ये चाह रहा है कि हाँ अगर बाइबल कह दे सिगरेट पी सकते तो वो पी सकता है, लेकिन बाइबल तो नहीं कहती है। तो ये कुछ बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीजों जो बाइबल में हमको नहीं मिलेगी, लेकिन इसका प्रकाशन पवित्र आत्मा द्वारा हमें मिलेगा। ये सवाल पूछने से पहले खुद आपको खुद बता देगा। तू बेकार का सवाल पूछ रहा है, ये तो तुझे खुद पता है। लव मैरिज मना है, अब बाइबल में ये बात नहीं लिखी, लेकिन परमेश्वर खुद कहता है कि पवित्र बन। तो ये पाप तो हम खुद ही जान लेते हैं कि भाई ये पाप है, ये गलत है, ये सही है। हालेलुया। लेकिन फिर भी सवाल पूछा जाता है। मैं खुद कहता हूं वो सवाल आप वो पूछो जो पूछना चाहिए। अब ये सवाल बहुत मेरे पे आ रहा था, भाई प्रसाद खा सकते हैं, मसीह लोग प्रसाद खा सकते हैं नहीं खा सकते, मसीह लोग खाली, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह मानने में। तो प्रभु ने आज यही वचन आपका डाउट करने के लिए, ताकि आप कभी किसी से सवाल ना पूछो, क्योंकि होली स्पिरिट आपको बहुत सारी बातें खुद बता देगा, और खुद हमें पता चल जाती है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमें सवाल की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल का जवाब आपको मिल गया, लेकिन 2 वचन से और क्लियर हो जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज हमसे बात ही करी, आज सबके डाउट क्लियर हुए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमारा ऑर्डर 10 आज्ञा हम सब जानते हैं। 10 आज्ञा में पहली आज्ञा कौन सी है? वही है इसका आंसर। देखो वचन क्या कहता है, निर्गमन 20 का मैं पढ़ूंगा, तीसरा वचन, निर्गमन 20 का वचन, 20 का तीसरा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना। चौथा में क्या लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। साफ शब्दों में प्रभु ने 10 आज्ञा हमें दे रखी है। उसमें से पहली आज्ञा है मुझे छोड़ दूसरों का ईश्वर का नाम मानना। जब प्रभु ने यह आज्ञा दे रखी है तो हम जाहिर सी बात है तो हम परमेश्वर की चीज पे हम आगे बढ़ेंगे। साफ आंसर है इसका।
इसका आंसर आपको साफ दे दिया। हम प्रसाद, मसीह लोग प्रसाद खा सकते हैं, नहीं खा सकते, क्लियर है, इसी वचन में क्लियर है कि जब प्रभु ने हमें परमेश्वर को छोड़कर किसी और पर घुटने टेकने, पूजने, उपासना करने मना कर रखा है, तो कैसे अलाउड कर सकता है हमें? क्लियर है, मना है यहां पे। दूसरी बात, मैं और आपको कि भाई उस पास्टर ने ऐसा कह दिया, मैं और प्रकाश नहीं दूंगा, जो प्रभु ने मुझे दिया, जो प्रकाश है मेरे पास है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। पहली आज्ञा प्रभु ने दी। दूसरी बात, जो हम अगर कर चुके हैं अनजाने अनजाने में, हम पहले मसीह में नहीं थे, हमें पता नहीं था, आज प्रभु हमें बताता है, होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करता है। वचन है यहाँ पे 2 कुरिन्थियों 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हुई। जो आपने पहले कर चुका वो अलग है, लेकिन यहां पे तो हम मसीहत में हैं, तो इसलिए मेरे तो परमेश्वर की आज्ञा मानो। अब हम नए, पहले आप जो करते थे, लेकिन अब आप मसीह में हैं, और प्रभु की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा अभी तक चली आ रही है, बदली नहीं है वो। ये परमेश्वर की आज्ञा है जो 10 हुक्म में है, 10 आज्ञा है, उनमें पहली आज्ञा, जो पहली आज्ञा प्रभु दे चुका है, वही उसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया और आप कभी भी भविष्य में ये सवाल पूछोगे ही नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा आप सबके जीवन में कार्य करना, इस प्रकाशन के द्वारा पिता परमेश्वर आज सबके जीवन में कार्य करना, और सबके डाउट तूने क्लियर कर दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब ये सवाल कोई नहीं पूछेगा आपसे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में ये सवाल का आंसर लाइफ टाइम है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें पहली 10 हुक्म दे रखे, आज्ञा दे रखी है, उसमें सब कुछ है पिता। और पवित्र बाइबल, पवित्र आत्मा हमारे पास है पिता, हमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तू हमारा आंसर देने वाला परमेश्वर है। और आज सर आपने दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, कबूल करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कमेंट बॉक्स में बताना कि परमेश्वर ने आपके सारे डाउट क्लियर करे या नहीं। प्रभु आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।